हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पूजा यादव और स्वागत करती हूँ आपका एक और वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक भी पहले की तरह वेरी 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 इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज आप सोचोगे कि मैडम ने इतना वेरी 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 कैसे लगाया है। तो आज का टॉपिक है उन महिलाओं के लिए, उन पुरुषों के लिए जो संतान पैदा करने में असमर्थ हैं, जिनको बच्चा पैदा नहीं होता है। किन कारणों से बच्चा पैदा नहीं होता है हम उसके बारे में बताएंगे, और क्या टेक्निक है कि जिससे आपको बच्चा पैदा हो जाए। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करना भी क्यों जरूरी है वो आप सबको बहुत पहले से पता है। तो बहुत सारे मिथ को जानने के लिए ही चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और आज की वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है, क्योंकि बहुत वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और समझने वाली चीज़ है कि होता क्या है। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कि बच्चा क्यों नहीं लग पा रहा है। मैं उन महिलाओं के लिए बता रही हूँ जिनकी ट्यूब ब्लॉकेज है। तो मैंने अपनी ट्यूब ब्लॉकेज में अपनी वीडियो बनाई हुई है। जिनकी ट्यूब ब्लॉक है, एक ब्लॉक है, तो वो उत्तर बस्ती करवा के अपने ट्यूब खुलवा सकते हैं, ओपन करवा सकते हैं, उससे भी बच्चा कंसीव हो जाता है। अगर किसी महिला को दोनों ट्यूब ब्लॉक हैं और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है तो उनको हम आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं। ट्यूब ब्लॉक अगर महिला की है और हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है तो आईवीएफ के लिए सजेस्ट करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं यहाँ पे आईवीएफ होता क्या है। आईवीएफ होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी आईवीएफ। एक होता है इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन दोनों में डिफरेंस है, शायद किसी को ना पता हो तो मैं बता देती हूँ। इन विट्रो मतलब नॉन लिविंग बॉडी, ठीक है, और इन विवो मतलब लिविंग बॉडी, यानी इन विविंग जो हम गर्भ में बच्चा पैदा करते हैं दैट इज आईवीएफ ही है वो भी, लेकिन लिविंग बॉडी है। ओके, तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का मतलब हम जो एम्ब्रॉय बनाते हैं, जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है वो बाहर पैदा होती है, ठीक है। जैसे पौधा को उगाया जाता है ना, सेम ऐसे ही हस्बैंड के हम सीमन को ले देते हैं, यानी स्पर्म को लेके और एग को लेके बाहर फर्टिलाइजेशन करके और गर्भ में डाल देते हैं, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विवो होता है लिविंग बॉडी, और आप ये समझ लेना अच्छे से, और इन विट्रो होता है नॉन लिविंग बॉडी। लेकिन ये उन महिलाओं के लिए है जिनकी ट्यूब ब्लॉकेज है। अब एक दूसरा रास्ता ये भी है कि जिसकी ट्यूब ब्लॉकेज नहीं है लेकिन हस्बैंड के शुक्राणु जो हैं वो बिल्कुल नील है, जीरो है, लेकिन यहाँ पे हताश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कई लोग यहाँ पे वर्ड भी बहुत सारा गलत वर्ड यूज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड यूज कर लेते हैं कि आप इंपॉर्टेंट है। नो 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 नो, अगर आपका सीमेन यानी जो स्पर्म है अगर वहां पे एनकॉक्स में बन रहा है, एपिडिडमिस वहां पे बन रहा है, तो आप बच्चा पैदा करने में समर्थ हैं। तो आपको आईवीएफ की नीड है। दूसरा ये होता है कि कुछ भी प्रोसीजर को मतलब कुछ भी नहीं है, ना ट्यूब ब्लॉक है ना हस्बैंड में प्रॉब्लम है, फिर भी हमें बच्चा नहीं लग रहा है, तो वो लोग भी एक बार, अगर वो उन लोगों के लिए जिनको 15-16 साल हो गए, कंसीव नहीं हो रहा, 20-20 साल के बाद भी कंसीव होता है, लेकिन हम इतना वेट एंड वॉच 16 साल भी बहुत हो जाते हैं, तो उन लोगों को भी आईवीएफ की सलाह देते हैं। तो आईवीएफ को समझ लो अच्छे से, ये कोई एक्सपेंसिव प्रोसीजर नहीं है, इतना ज़्यादा इसमें खर्चा भी नहीं लगता है, ठीक है। तो और ये पेनफुल भी नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। तो बहुत सारे बोलते हैं इसमें बहुत सारे इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं, लेकिन पेनफुल नहीं होते। जैसे इंसुलिन की सीरीज होती है, सेम उसी प्रकार से आपको लेना पड़ता है। बट एक नॉर्मल यानी नेचुरल कंसीव हो जाए उससे तो अच्छी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे उन महिलाओं के लिए बता रही थी जिनकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है या हस्बैंड में दिक्कत है, तो उन लोगों के लिए आईवीएफ जरूरी है। लेकिन एक आईवीएफ में एक मिथ है कि दूसरे का बच्चा पैदा होगा, तो यहाँ पे कंफर्म कर देती हूँ, दूसरे का बच्चा पैदा नहीं होता है, अपना ही बच्चा होता है, अपना ही वो होता है, खून होता है, यानी हस्बैंड का भी होता है और वाइफ का भी होता है। और बहुत सारी चीजों में भी आईवीएफ किया जाता है, जैसे हम किसी और का लेते हैं, वो उन लोगों के लिए है जिनके शुक्राणु बनते ही नहीं है, ठीक है। एग तो बनता मोस्टली 90% एग बनता ही है, 10% नहीं कह सकती, लेकिन पुरुषों के उसमें हमको अगर जाते हैं देखते हैं तो उनमें 50% होता है कि भाई नहीं बन रहा है, तो तब हम बोल सकते हैं कि भाई किसी और का है। इससे पहले अगर आपका बन रहा है तो ये मिथ बिल्कुल भी ना सोचे कि भाई दूसरे का बच्चा है, अपना ही बच्चा होता है, अपना ही खून होता है। बस शर्त ये होती है कि वो बाहर नहीं आ रहा, उसको इन विट्रो कर रहे हैं, यानी बाहर इसको फर्टिलाइज कर रहे हैं, पौधे की तरह उगाया जाता है, और पौधे की तरह जब वो एम्ब्रॉय बन जाता है तो उसको अंदर इंसर्ट किया जाता है और फिर वो पॉजिटिव आ जाता है। तो निराश नहीं होना, हताश नहीं होना बिल्कुल भी, और इसको गलत नहीं समझना है। आईवीएफ सबसे पहले 1978 में सबसे पहले एक बच्चा पैदा हुआ था आईवीएफ से, ये मैं आपको कंफर्म कर देती हूँ। अब आईवीएफ की बहुत अच्छी मशीनें आई हुई है, बहुत अच्छा प्रोसीजर है। तो पहले फेल भी हो जाते थे बहुत ज़्यादा, अब इतना फेल होने के भी चांसेस नहीं है। मैं यहाँ पे किसी की कोई आईवीएफ की कोई ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ, ना मैं कोई हॉस्पिटल का नाम कर रही हूँ, कुछ भी नहीं है। मैं एक जो लोगों में एक अवेयरनेस नहीं थी, जागरूकता नहीं थी, उनको ही बताने का काम कर रही हूँ। मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि किसी और का बच्चा होगा, तो ये बिल्कुल भी नहीं है, अपना ही बच्चा होगा, अपना ही सब होगा। तो इस ऐसी वीडियो को आप बिल्कुल शेयर करना है और ये रुकनी नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच।